हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे वीकली डेली, इस तरीके से हम लोग नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूरे प्राइस बिहेवियर, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर सबको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए निफ्टी का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा लास्ट वीक यहाँ पे जब ये हैमर टाइप का या पिन बार टाइप का कैंडल बना था, तभी मैंने बोला था कि इसका बनने का मतलब ये नहीं कि जाते ही आप बाई कर लो। आप देखो नेक्स्ट वीक क्या हुआ, वहां पे गैप डाउन खुल गया निफ्टी, और बहुत मशक्कत के बाद निफ्टी इस कैंडल के ऊपर निकला है। तो इसलिए हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ हैमर या शूटिंग स्टार देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करने का एक पूरा तरीका है। अभी करेंटली निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए निफ्टी यहाँ पे पिन बार बनाया और उसके ऊपर जाके ये क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहा है। उसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए प्रीवियसली जब फॉल आ रहा था निफ्टी में, तो एक बार भी ये जितने रेड कैंडल है अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे देखिए ये हाई इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई इसको नहीं ब्रेक कर पाया, ये हाई इसको नहीं ब्रेक कर पाया। अब जैसे ही एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करा, ब्रेक करके एकदम नीचे आ गया, नो डाउट, बट एक बार जो ब्रेक करा उसके बाद देखिए लगातार ऊपर बढ़ने का सिलसिला बनता चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे हिस्ट्री के साथ समझना होगा कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है बैक टू बैक, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो अपसाइड ही यहाँ पे देखना चाह रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे आप इस पूरे अपसाइड को आप यहाँ पे समझो। इस पॉइंट से जब तक मार्केट यहां टॉप तक नहीं आ गया, आप देखो प्रीवियस किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है। आप यहां पे देखो ये हाई इसको ब्रेक करता है, ये हाई इसको ब्रेक करता है, ये हाई इसको ब्रेक करता है, और देखो लो किसी का भी ब्रेक नहीं हो रहा है। एक यहां पे लो ब्रेक हुआ, हॉल्ट लिया, बट हाईज ब्रेक होते चले जा रहे हैं। आप देखो बार बार हाईज ऊपर वाले ब्रेक होते चले जा रहे हैं और हाईज ब्रेक होते जा रहे हैं। इस कैंडल ने हाई ब्रेक करना स्टॉप किया और उसके अगले कैंडल से रिवर्स आ गया। तो अब यहां पे क्या हो रहा था, जब टॉप से गिर रहा था, देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होते जा रहा था, लो ब्रेक होते जा रहा था, यहां तक लो ब्रेक हुआ। अब यहां पे इस कैंडल ने स्टॉप लिया है और इसके हाई के ऊपर ये निकल रहा है। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये कमिंग वीक इस कैंडल के ऊपर अगर ये फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एम करेंगे कि निफ्टी अब ये इस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं बुलिश यहाँ पे दिख रहा है वीकली स्ट्रक्चर, बट बुलिश दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप बाई कर लोगे। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कहां पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। क्यों मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, यहां पे मेरे लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर निफ्टी इसके ऊपर एक दिन भी क्लोज कर देता है 19840 19850 के ऊपर, तो हम लोग रिवर्स कर गए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे आप समझने का कोशिश करो। ये देखो यहां पे ये बना डब्ल्यू पैटर्न, राइट, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसने हॉल्ट लिया, ये नीचे आगे पुल बैक लिया, और अब अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये पैटर्न कंटिन्यूएशन में चलेगा और करेक्ट प्राइस एक्शन है। हम लोग को क्लोजिंग चाहिए 19850 के ऊपर। आप लोग जो सेफ प्ले करते हैं, याद रखिए 19850 के ऊपर निकलता है तो हम लोग रिवर्स कर गए और हम लोग अब इस गैप को फिल करेंगे 20140 के आसपास, और हो सकता है नया हाई हम लोग ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। एक बार अर्ली चार्ट्स में कुछ आपको इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स मैं बताता हूं दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, एंड में जब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा तो याद रखिएगा मैं उसको इस बार एचडीएफसी बैंक से भी कंपेयर करूंगा। एचडीएफसी बैंक का आज रिजल्ट है 15 अक्टूबर को, संडे के दिन, तो उसका क्या इंपैक्ट बनता है बैंक निफ्टी में, वो चीजों को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप बने रहिएगा। यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इस चार्ट को मैं कैसे देख रहा हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं, चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं। यहां पे आप देखो एक हम लोगों को क्लियर कट यहाँ पे प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरीके से चले। अब इसका क्या मतलब है उस चीज को हम लोग समझते हैं एकदम अच्छे से। यहां पे आप देखो, अब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। मैं जूम करता हूं चार्ट्स को, अब आपको काफी क्लियर होगा। यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। ये बना इसका एक शोल्डर, ये बना हेड, ये बना राइट शोल्डर, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने नीचे आया। अब अगर ये इन लेवल्स के ऊपर निकला तो रीटेस्ट भी कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया, और यहां पे ये ऊपर की तरफ, यहां पे आराम से ये ऊपर की तरफ निकलने के लिए एकदम प्रिपेयर हो गया है। आप देखो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा निफ्टी में इस ब्रेकआउट के बाद, वो टारगेट रहेगा ये 19900 तक। इसको हम लोग ब्रीच करेंगे, मतलब इसके ऊपर निकलेंगे तो ये नेक्स्ट टारगेट आएगा 20050, और उसके ऊपर का टारगेट हमारा ये रहेगा, और फाइनल टारगेट ऑल टाइम हाई का जो हमारा टारगेट है वो रहेगा।
तो एकदम क्लियर कट है, आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। बट बाइंग कहाँ करना है, इस जोन के ऊपर, याद रखिएगा 19840 19850 के ऊपर ही बाइंग करना। हो सकता है मार्केट एक दो दिन और इस जोन में कंसोलिडेट करे और बार बार आप लोगों को ट्रैप करे, आप लोगों का जो साइकोलॉजी है उसको वीक करे, ये दिखा के कि वो तो बेरिश है, नीचे ही आ रहा है। तो इन चीजों से डरिएगा मत, लेवल्स पे प्ले करेंगे और इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब एक बार 15 मिनट पे अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इंट्राडे में काम किस तरीके से हम लोगों को करना। देखिए बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया, बट निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को यहां पे होल्ड कर लिया। हमारे लिए सेल का व्यू कहां पे एक्टिवेट होगा, एकदम क्लियर समझ लीजिए, मेजर सेल का जो व्यू है वो 19650 के नीचे ही एक्टिवेट होगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे इसके नीचे हो जाएगा, देखिए 19675 और 653 में मतलब 20-22 पॉइंट का गैप है। बट यहां पे क्या है, अगर सपोज करते हैं 19675 को ब्रेक करता है और यहां पे सपोर्ट ले लिया, तो यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे ही आप सेल करोगे ये यहां पे सपोर्ट लेगा और आपको यहां पे तुरंत यहां पे ट्रैप कर लेगा। यहां पे सपोर्ट क्यों ले सकता है, आप देखिए यहां पे मार्केट खुलता है और बायर्स कितना स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, तो मतलब यहां पे स्ट्रांग बायर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। अब इस स्ट्रांग बायर को अगर हटाना है तो इसके नीचे हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए, तभी यहां पे ये सेलिंग का सिचुएशन क्रिएट होता है, वरना यहां पे सेल का कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं कल कैसे काम करेंगे। यहां पे मैं आपको लेवल्स दे देता हूं, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद 19800 को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहां पे बाई करेंगे। सिंपल है, पहला टारगेट 19850, उसके बाद के टारगेट्स मैंने आपको दे रखे 900 950 20000 50 पॉइंट्स के टारगेट को हम लोग ट्रेल करते चलेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल है। अब अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो मैंने आपको बता दिया, इससे पहले आप सेल मत करना। याद रखना ये जो बीच में आप 150 पॉइंट का जोन देख रहे हो ट्रैप जोन है, मार्केट आपको किसी भी तरफ ट्रैप करेगा और आप फंस जाओगे, तो इसलिए संभल के चलना। इन लेवल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के साथ अगर सपोज करो 840 850 डायरेक्टली गैप अप खुल गया, सपोज करते हैं, तो ये मत सोचना कि मैंने बोला 850 के ऊपर तो स्ट्रांग हो गया, मैंने बोला डेली बेसिस पे क्लोज होना चाहिए तब वो स्ट्रांग है। अगर ये इसके ऊपर खुल जाता डायरेक्टली यहां से 60 70 80 पॉइंट कहीं भी, सपोज करो यहां खुल गया या यहां खुल गया, तो यहां वेट करना। अगर आपको कोई एम पैटर्न दिखता तो आप फिर से यहां पे सेल कर सकते हो, बिकॉज इतनी आसानी से ये नहीं निकलेगा अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो। और एचडीएफसी बैंक का भी बहुत स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन रहेगा। आपको पता है एचडीएफसी बैंक मर्ज कर चुका है एचडीएफसी से, तो अब उसका वेटेज निफ्टी में हाईएस्ट है, इसीलिए उसको किस तरीके से रीड करना है मैं बैंक निफ्टी के साथ बताऊंगा। इसलिए गैप अप खुलता है तो हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न देखेंगे, डबल टॉप देखेंगे और सेल करेंगे। और बड़ा गैप डाउन खुलता तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉटम देख के यहाँ पे ट्राई करेंगे अपसाइड बाई करने का। टारगेट्स एकदम सिंपल है, सेल करेंगे तो 19650 तक ला सकते हैं और बाई करेंगे तो टारगेट 19800 तक लेके जा सकते हैं। सबसे मजेदार ट्रेड होगा फ्लैट खुल के 19800 के ऊपर निकलता है, तब हम लोग 850 के ऊपर क्लोजिंग के बाद हम लोग एकदम स्ट्रांगली बुलिश हो जाएंगे। गाइज ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बैंक निफ्टी के लिए डिफरेंट वीडियो बना देता हूं, बिकॉज उसको भी मुझे काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और बैंक निफ्टी में सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रांग फॉल आया है, तो मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो काफी लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको निफ्टी तक ही हम लोग लिमिटेड रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बैंक निफ्टी के ऊपर डाल देता हूं, आप उस वीडियो को भी देखना, आपको बैंक निफ्टी भी पूरे डिटेल में मैं समझा दूंगा। दोस्तों अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं, एडवांस एनालिसिस, ट्रैप ट्रेडिंग, इन चीजों को जानना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे दिए गए नीचे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या अकाउंट ओपनिंग फी नहीं देना है। और उसके साथ साथ अगर आप मुझे अपना आईडी, यूजर आईडी टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं मेरे तरफ से आप लोगों को टेलीग्राम प्रीमियम कोर्सेज पे और हमारा प्रीमियम चैनल पे ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगे, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। थैंक यू।